नमस्कार बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीनीट 2026 का जो सेट बी था उसका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहता है कि अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब एक फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस हमारा क्या है 1 यूनिट है। ठीक है, अब यहां से कहता है कि फिक्स्ड ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फिक्स है 2 पॉइंट पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। अच्छा, मास कितना है? तो मास हमारा 1 यूनिट के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां से कहता है कि मूविंग सिमुल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट थीटा इक्वल टू π/2, मतलब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ए है और ए से एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ से कहता है कि विथ आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करते हैं। एंड मीट अगेन एट पॉइंट बी, मतलब बिल्कुल नीचे जो है फाइनली आकर के मीट करेंगे। ठीक है, -π/2 पे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर सिमुल्टेनियस schematically represent the magnitude of the total linear momentum of the system as a function of theta, मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम हमें थीटा फंक्शन के टर्म में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थीटा आप देखेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और दूसरा लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसको मान लेंगे Q। ठीक है, अब P पॉइंट और Q पॉइंट जो है अगर हम इसको देखें तो ये हमारा थीटा है दिया हुआ, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा, अच्छा तो दोनों सेम स्पीड से चल रहा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा बनेगा, है ना। यानी कि ये हमारे पास जो है अगर हम बात करें इस एंगल को, तो ये एंगल जो हमारा फॉर्म होगा ये π-θ फॉर्म करेगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चे कि इस पर हम लोग सबसे पहले पोजीशन निकालिए, यानी P का पोजीशन यानी एंगुलर पोजीशन यदि हम निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट के फॉर्म में आएगा, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। तो इसके लिए है कि आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है अलग अलग कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, और यहाँ पर जो है अगर थीटा के टर्म्स में अगर बात करें तो थीटा के टर्म्स में यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका ये रेडियस r है तो यहाँ से r cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा इधर r sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अगर हम Q के तरफ देखें तो Q के तरफ यहाँ पर एक मिनट ये यहाँ पर सिचुएशन था और ये कुछ इस तरीके से था, है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर दिए, एक बार फिर से हम लोग इसको देख ले, ये R है और यहाँ पर भी R है और ये हमारे पास Q है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था π-θ, और इसमें एंगल बन रहा था थीटा। यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे Q बराबर यहाँ से मिल जाएगा R cos π-θ, और दूसरा कंपोनेंट मिल जाएगा R sin थीटा।
ये हमें फाइनल मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एंगुलर पोजीशन क्यू का मिलेगा और ये एंगुलर पोजीशन पी का मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अब जब पोजीशन दोनों का निकल गया तो हमें इस पोजीशन से हम निकाल लेते हैं, इसमें पहले इसको रिजोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम Q को रिजोल्व करेंगे तो Q बराबर यहाँ से, अच्छा R का वैल्यू 1 है ना, 1 तो 1 हम इसको कर सकते हैं और cos पाई माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमा साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम P की बात करें तो P पॉइंट की, तो यहाँ से P पॉइंट हमारे पास हो जाएगा cos थीटा और ये साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हमारे पास एंगुलर पोजीशन आया है ना, तो अच्छा, तो ये हमारे पास एंगुलर पोजीशन जब आया तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं कि थीटा बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा टी। अगर ये थीटा बराबर ओमेगा टी पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास Q ऑफ थीटा इज इक्वल, तो यहाँ से ओमेगा टी हो गया, तो यहाँ से वैल्यू को आप पुट करेंगे ओमेगा टी, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा टी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ना यहीं से हम पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं और हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या, थीटा, एक मिनट, यहाँ से हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग पी हमारे थीटा के टर्म में है तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, तो यहाँ से इसको 1 कर लीजिए और ओमेगा ऑफ 2 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी डी थीटा अपॉन डी टी, तो यहाँ से हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे तो कॉस थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा टर्म क्या है, ये थीटा का टर्म है, यहाँ पर ओमेगा टी है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा हो गया और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ से ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकल करके आया 1। अब यहाँ से इधर आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ से ओमेगा 2 बराबर, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ भी हम लोग थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, ओमेगा टी, और तब जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे एंगुलर पोजीशन को। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा को, तो कॉस ओमेगा टी का ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ भी हुआ था लेकिन माइनस साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसका हो जाएगा, जब इसमें भी हम थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 और इसका वैल्यू हमें निकल गया। तो हम लोग इसको अब देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि थीटा का वैल्यू, यहाँ पे वास्तव में जो हम लोग ओमेगा टी वैल्यू पुट किए
तो ये थीटा बराबर, यहाँ हमारे पास जो चेंज हुआ तो वैल्यू हमारे पास कितना आया, π/2 थीटा बराबर ओमेगा टी है, और यहाँ से ओमेगा टी बराबर जो वैल्यू निकल करके आएगा ये हमारे पास ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा टी बराबर अगर हम बात करें तो π/2 माइनस थीटा निकल करके आएगा, और तब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा 1 बराबर ओमेगा, और यहाँ से हमें साइन π/2 माइनस थीटा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कितना, ओमेगा कॉस π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा ये। तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा, अच्छा और साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, तो ये मिल जाएगा हमारे पास कॉस। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब दूसरा आप उसका देख लीजिए ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे माइनस साइन π/2 माइनस थीटा, और इसको भी वेक्टर फॉर्म में ले आइए, तो यहाँ से आई कैप प्लस ओमेगा कॉस, यहाँ से कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा जे कैप। तो यहाँ से ओमेगा 2 बराबर कितना होगा, माइनस साइन, अच्छा साइन का कॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस यहाँ से, अच्छा ये ओमेगा चलेगा, ये ओमेगा और यहाँ पर भी ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा के बाद साइन थीटा जे का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 इसको कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में कहा है टोटल मोमेंटम निकालिए, टोटल मोमेंटम P, तो टोटल मोमेंटम P बराबर हमें क्या होगा, P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास m इंटू V1 प्लस m इंटू V2 1 2 ऐसा कर दीजिए। अब दोनों क्या है, बराबर है, और बराबर है दोनों m1 बराबर m2 बराबर 1 यूनिट के बराबर है, और यहाँ से v बराबर ओमेगा r होता है, तो r का वैल्यू क्या है, r1 बराबर r2 बराबर r, तो यहाँ से v हमारा किसके बराबर, ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो v1 बराबर ओमेगा 1 और v2 बराबर ओमेगा 2, तो यहाँ से हमारे पास p टोटल बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, जो कि हमारे पास p टोटल बराबर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के बराबर होगा। अब यहाँ से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो ओमेगा कॉस आई कैप, यहाँ से ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस यहाँ से कितना ओमेगा साइन जे कैप, ओमेगा साइन थीटा जे कैप प्लस, अब यहाँ से हो जाएगा माइनस ओमेगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस ओमेगा साइन थीटा प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बच्चों कि ये टर्म और ये टर्म मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन और साइन अपोजिट है और सेम डायरेक्शन में है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से पी टोटल जो हमारे पास बच जाएगा ओमेगा साइन थीटा जे कैप, दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि ये साइन थीटा का रिलेशन हो गया। यानी कि यहाँ से अगर हम अब ऑप्शन की बात करें
तो ऑप्शन अब मिलाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है मोमेंटम और थीटा के बीच हमारे पास रिलेशन है, तो यहाँ से हम अगर मोमेंटम और साइन थीटा के बीच के रिलेशन को देखें तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू अगर π/2 डाले तो वहां पर मोमेंटम हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन अगर जीरो करेंगे तो जीरो मिलेगा। तो ऐसा जो ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है वो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, सी में आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा क्योंकि -π/2 पर -1 होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर जीरो बता रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। और चौथा का देख लो तो ये तो और नहीं होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो हमें पता चल रहा है ये सेकेंड ऑप्शन हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।